तौकीर रजा कह रहे हैं कि नए कपड़े मत पहनिए, आप पहनेंगे नहीं पहनेंगे? नहीं, जो हमारे बड़े बोलेंगे उस पर हम स्वागत है, नहीं पहनेंगे। सबसे बड़े तो आप ही हैं, इतने बुजुर्ग हैं। अरे वो तो है, वो हमारे एक तरीके के नेता हैं, अगर वो कुछ चाहते हैं तो हम भी उसी में। अरे भाई ऐसा क्या हो रहा है, ईद नहीं है और आप नए कपड़े नहीं पहन रहे हो? नहीं, वो तो ईद जो है ईद की तरह मनाई जाती है, मगर ये दुख की भी तो बात है, ये जो बिल आ रहा है उसके विरोध में बोला है ना। दुख है, दुख हो रहा है, दुख होना ही चाहिए सब। आप में से कोई पहनेगा नए कपड़े? कोई पहनेगा? सब पुराने पहनेंगे, सब पुराने। जश्न नहीं मनाएंगे ईद का इस बार? तौकीर रजा साहब का समर्थन करते हैं और हम उनके साथ हैं। उन्होंने जो कहा है, स्टेटमेंट दिया, वो बिल्कुल सही कहा है और हम पुराने कपड़े पहनेंगे। बिल्कुल सही बात है, तौकीर रजा साहब ने जो कहा है हाँ। बिल्कुल सही है और हम है ना उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों का। और हमारे तमाम जितने बुजुर्ग हैं, खराब हो जाएंगे नए कपड़े रखे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मिल्ली काउंसिल है, तौकीर रजा साहब है, ये हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। इनका जो आदेश है वो सर आंखों पे है और बिल्कुल बिल्कुल पुराने कपड़े पहनने से वह रुक जाएगा क्या? देखिए, ईद की खुशी है और एक तरफ ये है, ये काला बिल मुसलमानों के लिए गम का विषय है ना। और मुसलमानों में अंतर कला एक बड़ा मतलब बड़े लेवल पे एक विरोध का वो है। आप कह रहे थे जान की बाजी लगा लेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा वक्त आएगा तो जच्चा बच्चा सब जान की बाजी लगा देगा इस देश का। मुसलमान बिल्कुल तैयार है। और ये केवल एक मुसलमानों की बात नहीं है, इसमें सिख भाई भी हैं, इसमें तमाम वो लोग हैं जिनकी संपत्ति है या फिर वक्फ के माध्यम से जिनको संपत्ति मिली हुई है, हमारे सिख भाइयों को भी मिली हुई है। ये केवल एक मुसलमानों का मुद्दा नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे, लगा देंगे। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल कैंसिल करेंगे, उसके लिए जान लगा देंगे, बिल्कुल जो भी होगा बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। कैसे कर दोगे? अब जैसे भी होगा एहतजाज करेंगे, दिल्ली में सड़कों जंतर उतरे हैं। देखिए, ये वक्फ की जो बिल है, ये वक्फ की जमीन किसी जमाने में सरकार ने नहीं दी जाती किसी को। ये आम जनता ने अपने जायदाद का एक हिस्सा गरीबों के नाम से एक कमेटी बना के दे दिया था। नई सरकार जब आई तो उसको एक कमेटी बनाए, एक वक्फ बोर्ड बना दिया उसको सुरक्षा के लिए। तो ये मतलब नहीं है कि कोई भी सरकार आए किसी की जमीन को छीन ले। ये छीन रहा है? कहाँ छीन रहा है? सरकार तो कह रही है हम नहीं छीन रहे। नहीं, माफिया छुड़ा रहे हैं। माफिया से छुड़ा रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है ये आम जनता नहीं है, भरोसा नहीं है। आम जनता को पूरे बिल को ये पेपर में दे डिक्लेयर कर दे कि हम और कैसे क्या है कि इसमें मुख्यतः ये है कि जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें साफ तौर से ये बात कही है कि इसमें गैर मुस्लिम भाइयों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब मैं कहता हूँ कि आपके यानी में गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए? नहीं, क्यों होना चाहिए? फिर तमाम धर्मों में फिर मुसलमानों की भी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, फिर हमें भी उस इन्वॉल्वमेंट दो आप। अच्छा, देखिए बात ये है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जमीनें दी हैं, केवल मुसलमानों ने नहीं, उसमें सब ने दी हैं, मंदिरों के लिए भी दी हैं और दान जो करी हैं। जो वक्फ बोर्ड एक्ट है वो अगर उसमें आ रहा है तो वो गलत है ना, कि फिर मंदिरों को भी आप वो कह रहे हैं जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन वक्फ संशोधन नहीं होने देंगे। वो तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जान की बाजी लगाएंगे, संशोधन होना चाहिए उसमें। जो है ये ला रहे हैं वो गलत तरीके से ला रहे हैं। अभी कोई नए कपड़े नहीं पहनेगा? बिल्कुल नहीं पहनेंगे। एहतजाज की शुरुआत मुल्क में दोबारा से हो गई है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे उलमाओं ने जिस तरह से कुर्बानी दी थी, और ये अब मुसलमानों के हक और हुकूक की बात है, हमारे मुस्तकबिल की बात है। हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीन हमें वक्फ की थी, हमारे भविष्य के लिए की थी, उसके ऊपर ये हमला है और मुसलमान किसी भी सूरत हाल में इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ज़रूरत पड़ी तो ये दिल्ली जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई है एहतजाज की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और तमाम हमारे जितने उलमा हैं और जितने हमारे सरपरस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो भी आदेश दे दिया और जो भी उन्होंने हमें निर्देश दिया है, उससे इस देश का जच्चा बच्चा हर मुसलमान सड़कों पे उतरेगा। और ये आंदोलन जिस तरीके से किसान बिल वापस लिया था, उनको मजबूर कर दिया था हमारे सिख भाइयों ने, उसी तरह से इस बार सीए एनआरसी के बाद और इससे पहले जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ये लोग लिया है, जबरदस्ती लिया, थोपने का काम कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों के ऊपर हमले कर रहे हैं। आपको लगता है आप कृषि बिल की तरह इसको वापस करवा लेंगे? बिल्कुल करवा लेंगे, बिल्कुल करवा लेंगे, क्यों नहीं करवा लेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यह संविधान ने हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया हुआ है। बिल्कुल कृषि बिल की तरह होगा बिल्कुल होगा। और एहतजाज हर सूबे में जाएगा मुल्क के।
अभी बिहार में हुआ है, अभी ईद के बाद मध्य प्रदेश में होगा, में भी हुआ है। और तमाम एमपी में कोई बड़े प्रदर्शन की तैयारी है? बिल्कुल भोपाल में होगा, आप देखिएगा ईद के बाद होगा। अगर इस बिल के ऊपर वापस से विचार विमर्श नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं किया, इनकी कैबिनेट ने नहीं किया, तो निश्चित रूप से भोपाल में आप देखिएगा इकबाल मैदान से लेकर भोपाल की हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ बस्ती बस्ती इसका एहतजाम। जाम नहीं कर देंगे, जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, बिना किसी को परेशान किए, बिना रोड को जाम किए, बिना किसी के ऊपर किसी तरीके से परेशानी मजबूर कर देंगे। हमारे संवैधानिक अधिकार हमारे आइन में लिखा हुआ है, हमें जो संवैधानिक राइट्स मिले हैं उसके अनुसार हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आगे तक लड़ेंगे। और प्रदर्शन की तैयारी वो तो अभी ईद तो निकल जाए, फिर वो तो खुद आप लोगों ईद के बाद अंगड़ाई है। बिल्कुल ईद के बाद होगा, बिल्कुल होगा, ईद के बाद होगा। ईद के बाद मुसलमान अंगड़ाई के मूड में आने वाले हैं और कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन नहीं होने दें किसी भी हालात में। जैसे उलेमाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी, वैसे ही जरूरत पड़ी तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि जी न्यूज पर भोपाल से प्रतिक्रिया आई है। भोपाल के मुसलमानों ने कहा कि वक्त पर बदलाव हमको बर्दाश्त नहीं है, ईद के बाद बड़े विरोध की तैयारी है, बड़ा विरोध करेंगे ईद के तुरंत बाद। जी न्यूज पर यह ऐलान किया गया है कि वक्त में हम जो है बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो नया बिल सरकार ला रही है उनको वापस लेना पड़ेगा, ईद के बाद बड़ा विरोध करेंगे।